Namaste. Today we will discuss properties of steam. First, introduction of steam. What is steam? Steam comes under the category of pure substance. A pure substance is one whose chemical composition do not change with the change of phase during thermodynamic process. It is a homogeneous substance. And what is a pure substance? A pure substance can exist in three phases: solid phase as ice, liquid phase as water, and gaseous phase as steam. When ice melts with the addition of heat, it enters liquid phase to form water. Similarly, when water is heated, it evaporates and liquid phase is converted to steam, which may be called as vapor. During this transformation, known as vaporization, it remains as a two-phase mixture of water and steam. After the completion of vaporization, it remains in gaseous phase as steam. नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर. अपन को कांस्टेंट प्रेशर पे स्टीम का जनरेट करना है. अपने पास प्रेशर को कांस्टेंट रखना है. अपने ये कंटेनर ले लिया, ये सिलेंडर ले लिया. इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है फ्रिक्शनलेस. अपन एज्यूम कर रहे हैं इसमें फ्रिक्शन नहीं है, और इसके ऊपर अपन ने एक फिक्स प्रेशर रख दिया. जितने प्रेशर पे अपन को जनरेट करनी है, तो इसका एरिया वेट है अपने पास, वेट डिवाइडेड बाय एरिया, ये प्रेशर आ जाएगा. तो जितने प्रेशर पे अपने स्टीम जनरेट करनी है वो अपन ने ले लिया. अब अपन ने इस कंटेनर में वाटर लिया. इस वाटर का वॉल्यूम है V1. अपन इस सिलेंडर को हीट देते हैं, तो इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, TS हो गया. नेक्स्ट अपन इसको और ज़्यादा हीट देते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये TS पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे इसका बॉईल होने वाला है, हुआ नहीं है, जस्ट बॉइलिंग पॉइंट आया है. वहाँ पे भाप बननी चालू नहीं हुई है, जस्ट ट्रांजिशन पे है. बस इसके जस्ट ऊपर भाप बननी चालू हो गई. तो इस एरिया में जैसे ही भाप बननी चालू हो गई, इसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया. आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया. पूरे पानी की भाप नहीं बनी है, जिसकी बनी है तो ये वॉल्यूम बढ़ गया. नेक्स्ट अपनी स्टेज ऐसी आएगी कि सारे पानी की भाप बन जाएगी. इसमें पानी की कोई मात्रा नहीं रहेगी, सारे पानी की भाप बन जाएगी. जब सारे पानी की भाप बन जाएगी, तो जो स्टीम है वो ड्राई सैचुरेट होगी, उसमें पानी का कोई कण नहीं रहेगा. जब ये ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है अपने पास, अब इसको अपन और हीट देंगे, तो ये और इतना ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका, और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. तो ये कहलाएगी सुपर हीटेड स्टीम. यहाँ पे TS है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे थे. यहाँ भी ये जो T है टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर शो कर रहा है. ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है V1. ये VG वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम. ये ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए अपन G ले रहे हैं, VG वॉल्यूम ऑफ, G का मतलब गैसियस शो होता है. VG ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम. V सुपर, ये वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम. तो इस तरह से कांस्टेंट प्रेशर पे आप स्टीम इस तरह से जनरेट कर सकते हैं. अब अपन इसका जो टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम देखते हैं. अपना पॉइंट ये पॉइंट है ए पॉइंट पे अपने पास ये जो TS है, ये सैचुरेशन टेम्परेचर एट प्रेशर P है. अपने पास वाटर अवेलेबल है इस पॉइंट पे, ठीक है. अपन इसके अंदर हीट दे रहे हैं. जैसे जैसे इसकी हीट देंगे अपन, तो इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा. यहाँ पे जो टेम्परेचर है, इससे ये टेम्परेचर T टेम्परेचर है, ए पे ये TS हो गया. तो आपने इस पानी को हीट दी, तो यहाँ तक लगातार ये इतनी हीट अपन ने दी P मात्रा में. यहाँ से यहाँ तक, A से B तक की कंडीशन में कांस्टेंट प्रेशर पे इसका टेम्परेचर राइज हो गया, और हीट अपन ने इतनी दी है. तो ये जो हीट कहलाती है A to B, मीन्स ये P, ये सेंसिबल हीट कहलाती है. F शो हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना, ये लिक्विड कंडीशंस के लिए F शो हो रहा है, G और तो HF मीन्स एंथैल्पी ऑफ इस लिक्विड की जो एंथैल्पी है, जितनी हीट अपन ने दी है इस लिक्विड को दी है, इस वाटर को दी है. तो इस बी पॉइंट पे ये वाटर आ गया,
लेकिन है यहाँ पे वाटर। अब ये बी से अपन देख रहे हैं, ये बी से सी, अपन जैसे पानी है, अपन एक एटमॉस्फेयर फेरिक प्रेशर पे अपन गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो उबलने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भी होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप भी होती है। तो जब उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को अपन और उष्मा देते हैं और हीट क्यों देते हैं, तो क्या होता है, ये सारा का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। आप देखो यहाँ से इतना ने क्यों हीट दी, तो ये बी से सी, इसकी फेज चेंज हो गई है, लेकिन इसमें इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट, इसको HFG से शो करते हैं। और अपन इस स्टीम को और अपन अगर हीट देंगे तो ये सुपर हीट हो जाएगी स्टीम। तो दिस इज अमाउंट ऑफ सुपर हीट R, तो ये सुपर हीटेड स्टीम हो जाएगी, इसका टेम्परेचर और राइज हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, सेंसिबल हीट जो अपन टेम्परेचर होता है पानी का वो बढ़ता है, सेंस होता है सेंसिबल, लेटेंट गुप्त उष्मा, और R ये सुपर हीटेड अमाउंट ऑफ हीट। ये सैचुरेटेड वाटर है, यहाँ पे ये ड्राई सैचुरेटेड पॉइंट हो गया, यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बन गई, ये सुपर हीटेड स्टीम है। ये TS सैचुरेशन टेम्परेचर है एट प्रेशर P, और ये सुपर हीटेड टेम्परेचर है। तो डिग्री ऑफ सुपर हीट, सैचुरेशन, सुपर हीटेड टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर। अगर आप एक एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हो तो इस तरह से, ये अगर -10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे ये सॉलिड है, आइस है, तो इसको आप हीट दी, ये सेंसिबल हीट दी आपने। ये 0 डिग्री पे बर्फ है, ये 0 डिग्री पे पानी है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। इस पानी को और उष्मा दोगे तो वही सेंसिबल हीट हो जाएगी इसकी। आप इसमें और उष्मा दोगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया तो ये इसका लेटेंट हीट हो जाएगी, और आप उसमें ये सारी स्टीम यहाँ पे बन गई, और यहाँ पे ये सुपर हीटेड जोन आ गया। इस तरह से अपन इसका, आप इसका अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ देखोगे तो जो आइस होता है ये -10 डिग्री सेल्सियस है। ये जो आइस होता है, आइस को आप थोड़ा गर्म करोगे तो इसका वॉल्यूम हल्का सा बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही उसको और गर्म करोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस आइस से पानी बनाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। आपको पता है वॉल्यूम घट जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे कम वॉल्यूम होता है, अब उसको गर्म करोगे तो सबसे कम वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और गर्म करोगे तो वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पानी गर्म हो जाएगा, उबलने लगेगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सब भाप में बदल जाएगा, और यहाँ से ये सुपर हीटेड जोन में जाएगा। तो सेम यही है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ये जो है वाटर जोन है, सैचुरेटेड वाटर लाइन है, ये वेट स्टीम जोन है, और ये आपका ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, ये सुपर हीटेड जोन है। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन से स्टीम जनरेशन होती है। तो ये TH डायग्राम है, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम है, इस तरह से होता है। डिफरेंट प्रेशर्स पे ये कर्व इस तरह से होगा, अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग पॉइंट। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे सीधा लिक्विड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। वहाँ पे ये बीच वाली स्थिति नहीं आएगी, यहाँ पे इतने प्रेशर पे लिक्विड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपने पढ़ा। अब ये जनरेशन ऑफ स्टीम, टू नो अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, वाटर इज कंसिडर्ड एट 0 डिग्री एट ए कांस्टेंट प्रेशर P. Since the generation of steam takes place at constant pressure, the amount of heat supplied to convert water into steam is equivalent to its enthalpy. Enthalpy H as per definition, H is equals to U plus PdV. और अपन अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का देखें तो dQ इक्वल टू du प्लस PdV, P कांस्टेंट है इसलिए ये dPV हो जाएगा, और तो dQ इक्वल टू dH हो जाएगा। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे अपन अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू कन्वर्ट वाटर इनटू द स्टीम बिकम इक्वल्स टू एंथैल्पी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी अपन हीट देते हैं पानी को वो इक्वलेंट टू एंथैल्पी होता है। तो इस तरह से आपने ये कांस्टेंट प्रेशर पे स्टीम जनरेशन का पढ़ा। तो डिग्री ऑफ सुपर हीट क्या होती है? T सुपर हीट माइनस TS, सुपर हीट टेम्परेचर माइनस TS। थैंक यू वेरी मच।